सौरभ दुबे जी, आपसे शुरुआत डिस्कशन की। ये जो तस्वीरें देश भर में अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं, क्या सोचते हैं आप इन तस्वीरों को जब क्रिसमस के मौके पर आप देखते हैं, तोड़फोड़ की और ये मारपीट की, ये गुंडागर्दी की? देखिए मकसूद भाई, भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर सभी पंथों के लोग बड़े ही प्यार से, मोहब्बत से और एकजुटता के साथ इस देश के अंदर रहते हैं। और ये भारत जो है एक मिसाल भी पूरे विश्व के अंदर पेश करता है। कुछ मुझे लगता है कि भारत के अंदर एक प्रबुद्ध समाज है, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जिनको लगता है कि जब सनातन की बात हो तो उसका कोई भी ठिकरा हो, उस पर अगर फोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा उनको लगता है। देखिए, दो बातें एक आई, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इस देश के अंदर विद्या भारती हो या शिशु मंदिर हो, ये बहुत बड़ी मात्रा में जो स्कूल हैं देश के अंदर, इनके स्कूल हैं और एडमिशन लाखों लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। तो एक बात जो स्कूल को लेकर के आई कि एडमिशन कराने के लिए, देखिए ये मुझे लगता है कि एक तरफा सोच हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि विद्या भारती शिशु मंदिर के अंदर भी कई लाख बच्चे जो है वो पढ़ते हैं और उनके अंदर भी एडमिशन के लिए लाइनें लगी रहती हैं। और दिल्ली की अगर आप बात कर लेंगे तो मैं तमाम स्कूल ऐसे गिना दूंगा जिसमें ईसाई मिशनरी से चलने वाले स्कूल जो है उनकी लिस्ट जो है वो बाद में आती है, उससे पहले आती है। जो हो रही है आ रहा हूं उस पे। देखिए दूसरा चर्च के बाहर ही हनुमान चालीसा या कोई और भजन कीर्तन हो रहा है, क्रिसमस पर ये सब हो रहा है, तो ये तो वीडियो में दिख रहे हैं तोड़फोड़ करने वाले लोग। कितनों के खिलाफ FIR हो गई, कितने जेल के अंदर चले गए। देखिए बिल्कुल ठीक बात कही आपने, और मुझे तो लगता है कि इस बात पर प्रश्न उठाना भी वो ठीक नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ कहाँ हो रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ तो हिंदुस्तान में ही होगा साहब, पाकिस्तान में तो बिल्कुल हनुमान कहीं भी पढ़ी जाएगी, लेकिन भी क्रिसमस के मौके पर आप चर्च के बाहर ही करेंगे। किसी भी मौके पर किसी भी धर्म के लोग अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, तो कहीं भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पर सवाल नहीं उठना चाहिए। पहले ये सौरभ दुबे जी कह रहे हैं कि कोई भी धर्म का व्यक्ति कहीं भी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, हमें तो कोई समस्या नहीं है। तो फिर जो नमाज पढ़ने वालों की जो तस्वीरें आती हैं, मंदिर के पास आकर के उन पर केस हो जाते हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है, आप बताइए। ट्रेनों के अंदर नमाज पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है? उत्तर प्रदेश में कहीं पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ी जाती है कि नहीं? उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। देखिए लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह के बुलडोजर जस्टिस, इस तरह के बयान से हम उत्तर प्रदेश में जहां जहां से भी तस्वीरें आई किसी की नमाज पढ़ने की, उस पर केस दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? मकसूद भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में कहीं भी नमाज हो रही है आज की तारीख में सड़क पर? मकसूद भाई देखिए, हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं होगी ना, नहीं हो रही ना। देखिए नमाज पढ़ने के लिए ठीक हो रहा है। देखिए जब मुसलमान भाइयों ने, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं या पढ़े लिखे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने समझाया कि मस्जिद में खुदा की इबादत करनी है तो नमाज पढ़िए। यहाँ पर सड़कों पर जो है, जो आने जाने की जगह है, उनके समझाने पर लोग मान गए। देखिए दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बात और रखी गई, महाभारत का जो है एक जिक्र हुआ। इस बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखेगा। सड़क पर बिल्कुल नमाज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत स्वागत है, पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, कोई भी कहेगा इसको। बहुत स्वागत है। लेकिन फिर जो दूसरी तस्वीर है उसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए महाभारत का जिक्र हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर, चूंकि राजीव रंजन जी ने बात कही तो मैं उनको बहुत प्रबुद्ध पत्रकार मानता हूं और वो तथ्यात्मक रूप से बात रखते हैं, उस बात को मैं सही मान लेता हूं। लेकिन इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तथ्य हम ये भी जानते हैं कि आप जो है मक्का मदीना के आगे हिंदू नहीं जा सकते। भाई उनकी अपनी आस्था है, वहां नहीं जा सकते लोग जो है। तो अगर हज पर लोग वहां पर मक्का मदीना के आगे नहीं जा सकते, हिंदू नहीं जा सकता, सऊदी में तो यहाँ पर देखिए अपने धर्म की आस्था, अगर महाभारत हो, रामायण हो, तमाम ऐसे जिक्र आते हैं जो बहुत आस्था वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनकी अपनी आस्था हो सकती है। किसी की आस्था पर जो है मुझे लगता है सवाल नहीं उठाना चाहिए। तीसरी बात देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या कोई भी, अगर कोई व्यक्ति जो है वो कानून अपने हाथ में लेता है, क्या सरकार उसके साथ खड़ी है? कहीं भी सरकारी रूप से सरकार का कोई बयान तो आपने कार्रवाई करे ना सरकार। कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे FIR करे ना सरकार, देखा है कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी करे ना। कहां हो गई बताइए? एक FIR हुई है, वो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर हुई है। देखिए उनको कि उन्होंने कि मजहब विशेष के लोगों को आहत कर दी, भावनाओं को, वो पोल्यूशन को लेकर जो सेंटा क्लॉज की ड्रेस वाला उन्होंने वीडियो चला दिया था वहां। देखिए आम आदमी पार्टी के लोगों को बहुत शौक है, मुझे लगता है कि जब वो सरकार में थे तो जनता के लिए जो काम करना चाहिए था वो काम तो उन्होंने नहीं किया। कार्रवाई हुई, हिंदू मुसलमान वाला आपकी सरकार करे ना कार्रवाई। ईसाई मुसलमान, छत्तीसगढ़ में कितनी FIR हो गई धर्म को लेकर के, मध्य प्रदेश में कितनी गिरफ्तारी हो गई? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, पहली बात, एक बात को समझिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? ये पुलिस को जांच का विषय, पहले जांच कर लेने दीजिए। तो केस तो करिए, आपसे एक प्रश्न पूछना, केस तो दर्ज करिए। आप ये बताइए कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई
दो सिख नौजवानों ने उसके इसको अंदर वहां हत्या की। relevant मत करिए। नहीं नहीं, सुन लीजिए, क्या पूरे सिख समाज को उससे जोड़ दिया? आज क्रिसमस पर बात सनातन करने के लिए धर्म को बैठे जोड़ा हैं, गया ना। आज क्रिसमस पर बात करने बैठे देखिए, हैं, सनातन धर्म क्रिसमस को पर ये जोड़ा सब गया जो हो ना रहा किसी हमले है से। और वो सब तोड़फोड़ करते लोग दिख रहे हैं क्या कैमरे पर। आतंकवादी घटनाओं में कपड़ों जो से मुस्लिम- पहचान जब जब सबको जा सकता है तो ये तो सब दिख रहा है वहां पर कौन तोड़फोड़ कर देखिए, रहा है। जो मुस्लिम भाई आतंकवादी कितनी घटनाओं- गिरफ्तारी हो गई? सुन लीजिए, जो मुस्लिम भाई आतंकवादी